So today my loan process has been completed. I thought I should make a video to share my experience with you so that you can get all the updated information and you can easily learn from my experience about all the steps involved in this process. Starting from the few basic things, I will cover everything regarding what you have to do and what you don't have to do and what are the important points that you need to remember while applying for the loan. I will also cover few very important things about which the information is not available anywhere, but they plays an important role. So I will cover them in the end of this video. So I request you to watch this video till the end. Well, without wasting much of the time, let's start this video. First, I want to tell you the very basic thing that there are three type of organizations where you can apply for the loan. First, banks, which you already know, like SBI, Punjab National Bank. The second one are the private banks, like HDFC, ICICI, Axis Bank. And the third one are NBFCs, which we also call as non-banking financial companies. These are the companies who provide the loan by collaborating with private banks. Every organization have its own pros and cons. Let's start with the public bank first. पब्लिक बैंक्स, जिन्हें हम सरकारी बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. आप 8 से 10% के बीच में मान के चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन. और इसमें इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है. अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस समझना है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सेकेंड पॉइंट, पब्लिक बैंक्स में जनरली कोलेट्रल रिक्वायर्ड होता है. कोलेट्रल यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सबमिट करेंगे, जिसके बदले आपको लोन दिया जाएगा. थर्ड पॉइंट, पब्लिक बैंक्स में प्रोसेस बहुत स्लो होता है. मान के चलिए आपको 30 to 45 डेज और इनफैक्ट 60 डेज भी लग सकते हैं सिर्फ प्रोसेस पूरा होने में, अप्रूवल तक प्रोसेस होने में. उसके बाद अमाउंट डिसबर्समेंट का प्रोसेस अलग से होगा जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. फोर्थ पॉइंट, पब्लिक बैंक का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. आपको बहुत सारे पेपर वर्क देने होंगे और आपको बार बार बैंक बुलाया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, इसमें आपको बहुत फॉलोअप करना होगा क्योंकि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू लोन. सिक्स्थ पॉइंट, इसमें हाई रिजेक्शन रेट होता है. सो एक्चुअली देखा जाए तो इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि इसमें लो इंटरेस्ट रेट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है. इसीलिए ज़्यादातर लोग यही लोन लेना चाहते हैं और आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप कोलेट्रल दे सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए, तो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई द पब्लिक बैंक फर्स्ट. उसे ट्राई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो आप डायरेक्ट बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन जो एक पोर्टल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जहां से आप किसी भी पब्लिक बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप टू द नंबर ऑफ 5 बैंक्स एट अ टाइम. तो आप उस पोर्टल का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने उसके थ्रू जब अप्लाई किया था तो मुझे किसी भी बैंक ने कांटेक्ट नहीं किया था. इनफैक्ट मैंने जब बैंक्स में जाकर कांटेक्ट किया था खुद से और उन्हें बोला था कि मैंने इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है, उसके बाद भी उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यू हैव टू अप्लाई अगेन विद अस बाय फिलिंग अप आवर फॉर्म. इसके बाद सेकंड नंबर पर आती हैं प्राइवेट बैंक्स, जहां इंटरेस्ट रेट कम होता है बट पब्लिक बैंक से ज़्यादा होता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 to 13%. जनरली इन बैंक्स में कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है बट दैट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन. अगर उनको लगता है कि उन्हें कोलेट्रल चाहिए तो वो आपसे मांग सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है बट अ लिटिल फास्टर देन पब्लिक बैंक्स. फोर्थ पॉइंट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है बट स्टिल दे रिक्वायर लॉट ऑफ पेपर्स एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू अगेन एंड अगेन टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स. बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बैंक जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एज वेल. फिफ्थ पॉइंट, मॉडरेट फॉलोअप करना पड़ता है बिकॉज दे आर समवेयर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गिविंग यू अ लोन. तो वो खुद से भी कांटेक्ट करते हैं बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम. सम टाइम दे विल कॉल यू बट सम अदर टाइम यू हैव टू फॉलो अप बाय योर सेल्फ. जहाँ आपको लगेगा कि ये प्रोसेस डिले हो रहा है सो यू नीड टू कॉल देम अप एंड आस्क देम अबाउट द स्टेटस ऑफ योर प्रोसेस. एंड सिक्स पॉइंट इज़ दे हैव अ नॉर्मल रिजेक्शन रेट. सो आपके कम चांसेस हैं लोन रिजेक्ट होने के एज़ कम्पेयर टू पब्लिक बैंक. ये मेरी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है और मेरा लोन अप्रूवल भी इसी कैटेगरी से हुआ है जिसके साथ मैं
फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दे करके हम अपना काफ़ी टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा इजी है, बहुत इजी तो नहीं कहूँगा बट स्टिल इट्स इजी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। इसमें कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और रिजेक्शन रेट भी काफ़ी कम है। सो आई विल से दैट इट्स अ गुड कैटेगरी टू कंसिडर अबव ऑल। थर्ड कैटेगरी आती है NBFCs। दे आर एक्चुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी। इनका इंटरेस्ट रेट 12 से 18, इनफैक्ट 18 से भी ज़्यादा परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। ये जैसा रिस्क महसूस करते हैं लोन देने में, उसके अकॉर्डिंग अपना परसेंटेज सेट करते हैं ऑन अ पर्सन टू पर्सन बेसिस। सो बेसिकली NBFCs कुछ नहीं होते हैं, दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं और रिस्क प्रोफाइल ये अपने खुद मैनेज करते हैं। इसीलिए ये बैंक्स के इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना सर्विस परसेंटेज चार्ज करते हैं। इसीलिए आपको ऑलवेज इनका इंटरेस्ट रेट बैंक से 2-3% ज़्यादा ही मिलेगा। बट इनके अपने खुद के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपको ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता बिकॉज दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू द लोन। क्योंकि इनका कमीशन रेट इतना हाई होता है तो इनकी अर्निंग उसी पे डिपेंड करती है। एंड द 6th पॉइंट इज़ दैट दे हैव अ वेरी लो रिजेक्शन रेट। बट देर इज़ वन मेजर पॉइंट टू कंसिडर जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू विल सर्च यू विल नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से अबव है तो हायर आर द चांसेस दैट दे विल नॉट प्रोसेस योर एप्लीकेशन फर्दर। बट ये सब पता करने में आपको अराउंड 1 वीक का टाइम लग जाएगा। दे विल टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, दे विल आस्क यू मैनी क्वेश्चंस, उसके बाद दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। So be careful. If you are above 35 years of age, then 90% are the chances that these NBFCs will not approve your loan, or you can say that they will not approve your application. So summarizing all these 3 categories, I would say कि आप तीनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना आपके पास टाइम है, कोलेट्रल में देने के लिए कोई प्रॉपर्टी, FD या कोई वैल्यूएबल एसेट है आपके पास जो आप बैंक को दे सकते हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट परसेंटेज कम कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा तो प्रोसेस आपका सेम रहेगा। सबकी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं, आप जिस पे जाकर उनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि पब्लिक बैंक्स में आपको फॉर्म फिल करने के बाद भी खुद बैंक जाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा उन लोगों से, दे विल नॉट कॉल यू बैक। प्राइवेट बैंक्स में आपके पास कॉल आ जाएगी बट स्टिल यू नीड टू फॉलो अप, अदरवाइज दे विल डिले योर प्रोसेस। NBFCs में तो यू जस्ट नीड टू विजिट देयर वेबसाइट, वहाँ आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल कर सकते हैं या उनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अप विद यू। सबसे ईजी प्रोसेस तो NBFC का ही होता है, बट यू नो क्यों होता है इजी, बिकॉज दे आर गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितनी जगह भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे ऑल दोज कंपनीज विल चेक योर सिविल स्कोर, और जितने ज़्यादा सिविल स्कोर आपका चेक किया जाएगा उतना वो इम्पैक्ट होगा इन द फ्यूचर। सो आप इस पॉइंट को भी अगर कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप जहां ज़्यादा श्योर हों सिर्फ वहीं अप्लाई करें, या फिर जहां आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो आप वहीं अप्लाई करें। अदरवाइज यू विल हैव लॉट ऑफ इंक्वायरीज ऑन योर सिविल स्कोर, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां मैं आपको ये कैलकुलेशन बताना चाहता हूं कि कितना अमाउंट पे कितने % के बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रीपे करना पड़ेगा। अभी जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये मैंने एक प्राइवेट बैंक में अप्लाई किया था और 25 लाख रुपीज़ के लिए अप्लाई किया था, जिसका सेंक्शन लेटर मुझे आज मिला है, तो उसमें ये कैलकुलेशन मेंशन थी। यहाँ आप देख सकते हैं लोन अमाउंट 25 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है और टेन्योर इन मंथ्स 168 लिखा हुआ है, जिसे अगर हम कन्वर्ट करें तो अराउंड 14 ईयर्स हुआ। इसमें कंडीशन ये है कि फर्स्ट 24 मंथ्स तक मुझे 7,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ पार्शल EMI ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद फ्रॉम द 25th मंथ आई हैव टू पे 36,127 रुपीज़ टिल 144 मंथ्स। अगर मैं ये पूरे 14 साल इस लोन को रीपे करता हूँ अकॉर्डिंग टू दीज EMIs, तो आप देखेंगे कि मेरा 25 लाख का लोन जो है वो अराउंड 53 लाख का हो गया है, 53,70,000। सो इट्स ऑलमोस्ट
मोर देन डबल ऑफ द अमाउंट। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें दैट लोन लेना बहुत इजी है, बट उसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं और अपने टाइम से पहले पे नहीं करते हैं तो दैट विल बी इवन मोर देन द डबल अमाउंट दैट यू हैव टेकन। ये देखने में ऐसा लगता है कि 11% अमाउंट तो ठीक है, इतना तो हम पे कर देंगे, बट व्हेन यू एक्चुअली कैलकुलेट इट तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, और इस केस में एक परसेंट भी काफ़ी मायने रखता है। सो आप कोशिश करें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो। इनफैक्ट आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका लोन अप्रूवल होता है उसके बाद सैंक्शन लेटर आने से पहले आप अपने बैंक से या आपका जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफ़र करेगा आप उस पर नेगोशिएट करके उसको कम से कम कराने की कोशिश करें। और उसके बाद ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, आई मीन आप अपने स्टडीज़ के बाद अर्न करना शुरू कर देते हैं, तो जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी अपना लोन अमाउंट रीपे कर दें। इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम लगेगा और आपके ऊपर बर्डन बहुत कम आएगा। अपने इसी केस में अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर विद इन 5 ईयर्स अपना लोन रीपे कर देता हूं तो ये मेरा 25 लाख का लोन मैक्सिमम 28 या 29 लाख तक ही जाएगा। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा मेरे एक्सपीरियंस के बाद मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। मे बी काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है एंड आई होप कि ये हेल्पफुल हुआ भी हो। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you have a wonderful day and a successful life ahead. Take care. Bye bye.